की, हमारे पूज्य बड़े भैया की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, नागेश्वर धाम की, श्री लोकेश्वरी जी महाराज की, नमः पार्वती पते। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। साधु जी, ओ साधु जी, ગુજરાતના પારલો તમે કેમ છો? बढ़िया हो? મજામાં છે, સરસ છે, મજામાં છે। जय हो। खूब आनंद में हो आप सब। बड़ी प्रसन्नता का, हर्ष का विषय है। श्री शिव महापुराण का आज ग्राम दिवस है। ग्राम दिवस के पावन पर्व पर हमें इस भक्ति का यह जो प्रदेश है गुजरात, भक्ति के प्रदेश गुजरात में अहमदाबाद की है पावन धरती, जहाँ पर एक एक सनातनी भक्ति की बहार में बह रहा है और श्री सीताराम जी के चरणों को पकड़कर आगे बढ़ रहा है। ऐसे भक्ति के प्रदेश गुजरात की धरा को पावन प्रणाम, बारंबार प्रणाम करते हुए श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो जो जहां खड़े हैं, अगल में बगल में कुछ छतों पे टंगे, कुछ पेड़ों पे टंगे, जहां देखो वहां पगला ही पगला। देखो नीम को पेड़ जोड़े डालो में। जय हो पागलो, जय हो जय हो। बंदरा बने, बंदर बने टंगे, नीचे भन्नाया जाइयो भाई साहब, टंगे रहो। जो जो जहां है, कुछ वीआईपी बने बैठे आगे, कुछ अतिथि वीआईपी भी हैं। जो जहां है सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। देखो शंकर सुमन केसरी तेज प्रताप, हमारे जो इष्ट हैं वो श्री हनुमान जी हैं। कथा जिनकी हो रही वो शंकर जी, लेकिन आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी, हरते भय हनुमान, शंकर जी ही हनुमान का रूप धारण करके प्रकट हुए। लोग कहते हैं हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं। हमारा मानना है शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार नहीं, अब तो हनुमान जी 11वां रुद्र अवतार है। शंकर जी धन्य है भूत भावन महादेव। रामश्च हृदयम शिवा, शिवश्च हृदयम राम। राम जी के हृदय में शंकर जी का निवास है और शंकर जी के हृदय में राम जी का निवास है। कैलाश पर्वत पर भूत भावन महादेव माता पार्वती जी बैठी थी, तो शंकर जी ने कहा अच्छा देवी जी अब हम जा रहे। पार्वती जी बोली कौन सी यात्रा में जा रहे? भोलेनाथ बोले देवी पृथ्वी पर प्रभु श्री राम का अवतार लेकर के नर रूप में नर हरि प्रकट होने वाले हैं, इसलिए हम उस लीला में शामिल होंगे, तो हम भी जाएंगे। क्या बनोगे? बोले राम जी बनेंगे नर, हम बनेंगे वानर। भगवान विष्णु बनेंगे नर, हम बनेंगे वानर। तो पार्वती मैया को हाथ जोड़कर बोली सरकार आपकी लीला में हम एक भी बार सम्मिलित नहीं रहे, आप बनो वानर, हम बनेंगे बलरिया। शंकर जी बोले नहीं, वहां पर डेंजर एरिया है, वहां आपको अलाउड नहीं है। पार्वती जी ने कहा क्यों? बोले देखो हम बंदर तो बनेंगे लेकिन ब्रह्मचारी रहेंगे, हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। माता पार्वती रोने लगी, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। क्या हुआ देवी तुम रो क्यों रही? महाराज आप केवल राम जी के दर्शन करोगे, हमें दर्शन नहीं मिलेंगे, हमारा तो जीवन व्यर्थ जाएगा, किस काम का ये जीवन? तो भगवान शंकर जी ने कहा देवी भगवान बनेंगे नर,
हम बनेंगे बानर, लेकिन आपको हम बंदरिया नहीं बना सकते, पर एक उपाय है। बोले क्या? हम अगर बंदर बने तो तुम हमारी पूंछ बन जाओ, और पूंछ की ही चर्चा पूरे हनुमान जी के चरित्र में। तो शंकर जी बने बंदर, और जो हनुमान जी की पूंछ है वो है पार्वती। अब आप कहोगे ये सिद्ध कैसे होगा? तो सुनो, जब लंका हनुमान जी ने जलाई, राम जी ने पूछा क्यों हनुमान जी तुमने लंका जलाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। राम जी बोले भाई झूठ ना बोलो, ब्रेकिंग न्यूज चल रही टीवी पे, आपकी ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही, हेडलाइंस में आप छाए हो, और आप कह रहे हैं कि हमने नहीं जलाई। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले सरकार हमने नहीं, पूंछ ने जलाई। तो राम जी बोले पूंछ तो तुम्हारी है। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले पूंछ जरूर हमारी है, पर पूंछ आपकी है। राम जी बोले हम समझे नहीं। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। दूसरा प्रमाण लीजिए। दूसरा प्रमाण ये है, माता सती के रूप में माता सीता का धारण माता सती ने किया था रूप, जिस कारण से माता सीता का अपराध बन गया था। उस अपराध की क्षमा मांगने के लिए ही पार्वती जी पूंछ बनी। क्या? माता पार्वती जी ने सोचा कि सीता माता से हमें क्षमा मांगनी है, पर कैसे जाए? पूंछ बनकर गई। और जब पूंछ बनकर लंका गई तो उन्होंने सोचा कि अब क्षमा कैसे मांगे। तो पता चला राम जी ने माता सीता को वास तो अलग जगह दे दिया, तुम पावक मह करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा। हे जानकी जी तुम अग्नि में वास करो। माता पार्वती ने सोचा कि हम माता सीता तो अग्नि में है, हम क्षमा कैसे मांगेंगे? लोग कहते हैं लंका जलाने के लिए आग लगाई, हमारा मानना है माता पार्वती ने सीता जी से क्षमा मांगने के लिए अपनी पूंछ में आग लगाई। तो गुजरातियों की तो हर जगह पूंछ है, और गुजरात के आदमी होते ही खतरनाक। अहमदाबाद, अच्छा एक तो गुजरात ऊपर से अहमदाबाद, पूछो ही मत। अहमदाबाद का एक पायलट हवाई जहाज चढ़ा करके जा रहा था, गुजरात के 40 लोग उस हवाई जहाज में बैठे थे। अब देखना कितने होशियार होते हैं गुजरात के। पायलट बेचारा एक गुजरात का, एक हमारा मध्य प्रदेश का। शोर बहुत हो रहा था हवाई जहाज। गुजरात के लोग आए 10-20, पायलट से बोले हाँ भाई उठिए। बोले क्या? बोले अब हवाई जहाज हम चलाएंगे। तो पायलट बोले अगर आप लोग चलाओगे तो पहले तो नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। गुजरात वाले बोले चाहे जो हो जाए, अब हवाई जहाज हम चलाएंगे, क्योंकि हम लोग गुजरात के हैं और हम लोग 40 हैं, तुम 2 हो। पायलट भी होशियार था। पायलट बोला एक काम करो, जो शोर हो रहा है ये शोर बंद करवा दो। बंद करवा दोगे हम आपको जो है हवाई जहाज चलाने को दे। 2 मिनट नहीं लगे वो पूरा शोर, 36 पैसेंजर चुप हो गए। पायलट के पास 4 पैसेंजर गुजराती आए, बोले देखो सब चुप है। पायलट बोले और तो सब ठीक है, हवाई जहाज तो चला लेना, पर तुम एक बात बताओ कि तुमने चुप कैसे करा है? गुजरात के लोगों को चुप कराना बड़ा मुश्किल है। वो बोले हम भी गुजराती हैं। वो 4 बोले क्या? बोले हमने जाके गेट खोल दिया कि प्लेटफार्म आ गया होता था। गुजरात के लोग, इनसे तो जीतना बड़ा मुश्किल है, और हम तो पहले ही हारे हैं। तो आप लोग धन्य हो। हमें ऐसा लगता है हमारे बड़े भैया का और दास का जो संकल्प है भारत में हिंदू राष्ट्र का और भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने जगह पर स्थापित करवाने का, निश्चित रूप से आप लोगों की भूमिका उसमें अहम होगी। हम तो देखो जगा सकते हैं, जागना आपका काम। दूसरी बात, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया। अब भागने का समय नहीं है, अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय है। और
और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करना है। हम भी पहली बार आए हैं गुजरात, माहौल खूब गर्म है, हमारा शरीर बिल्कुल नरम है, इसलिए लेकिन फिर भी हम आए हैं और 10 दिन तक हम गुजरात में रहेंगे और अहमदाबाद भी आ रहे हैं। 28 और 29 तारीख को चाणक्यपुरी में दिव्य दरबार लगेगा। क्षमा करो, अरे अरे उल्टो होगा, बेटा ताली बजा, तुमने तो बहुत उम्र भी है। रुको 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 रुको, वेट एंड वॉच। 29-30 संशोधन कर लिया जाए, 29 और 30 एक दिन का दरबार है। कब का? 29 तारीख को हम भी अहमदाबाद में बड़े भैया का आशीर्वाद लेकर के, बालाजी का आशीर्वाद लेकर के और सनातन विरोधियों की ठगड़ी मारेंगे। 30 तारीख को प्रवचन है और आप सब खूब प्रसन्नता के साथ जियो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। बड़ी प्रसन्नता से रहो। हम अपने बड़े भाई के साथ, जो हमारे बड़े भैया ने एक अद्भुत मिशन उठाया है, इस भारत के लिए एक अद्भुत मिशन है कि अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ जाए। एक दिन हमसे कह रहे थे, महाराज जी कितनी जगह खुदवा हो। हमसे एक बहुत बड़े लेके आदमी कह रहे थे कि आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवा हो। हमने कहा जब तक खुदाई चलत रहे तब तक खुदत रहे। बोले मतलब हम के जब तक धर्म विरोधी वर्ग को खुद के बाहर न निकल आए तब तक खुदता ही रहेगा। बोलो सीताराम। हाथ उठाकर भारत माता की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम की, सब अपने मस्तक पर तिलक लगाओ। सब सनातनी, हाँ सब सनातनी एक हो जाओ। कौन कौन सनातनी हिंदू एक है? हाँ उठा, पक्का जोर से बोलो। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठंडी कौन कौन मारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? अच्छा, अगर कोई भारत के संतों का विरोध करेगा तो ठंडी कौन कौन मारेगा उनकी?